जो नौकरी कर रहे हैं उससे तो आ नहीं रहा है, तो क्या करोगे? चलो करके देखते हैं, कुछ और करते हैं। तो जो इंसान नौकरी करते करते कुछ कर सकता है वो मैंने किया। कमेटी में किसी ने बता दिया कमेटी डालने से भी पैसा आता है, चलो लिखो नाम मेरा भी, दे कमेटी, सब उसी में ठूस दिया पैसा। उसके बाद में फिर एक दोस्त से मुलाकात हुई जिसका डॉक्यूमेंट्री में भी जिक्र है, तो कारों का भी बिजनेस किया। भाई जो हो सकता था नौकरी करते करते हमने किया, करते जा रहे थे, कहीं से भी पैसा आ जाए बढ़िया लीगल तौर पे। लेकिन लास्ट में किक अपने प्लान को देख के लगी कि 12 साल की नौकरी के बाद जब 16 साल कंपनी को हो चुके थे, जब ये बिजनेस मेरे जीवन में आया, हमने ज्यादा नानुकर नहीं की और कुछ भी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर ऐसे किया कि आज मिली है असली चीज। तो कंपनी 16 साल से चल रही है, हमारा इंतजार थोड़ी कर रही है कि भैया भाग जाएगी। तो भैया हम तो पहले दिन से सुपर एक्साइटेड थे कंपनी में आने के बाद में, क्योंकि इच्छा थी हमारी बड़ा करने की, बड़ा कमाने की। पहली बार किसी ने बताया कि 8 लाख रुपए कमा सकते हो आप यहाँ से, और आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई यही तो चाहिए था, काम से ही तो तंग है। अभी नौकरी की स्टार्टिंग है, और नौकरी की स्टार्टिंग में इसने हमें बिल्कुल हमारी रौनक छीन ली। और 58 साल कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी, इस चीज पे ध्यान नहीं देते थे कि हर साल जो है 2-2.5 हजार रुपए इंक्रीमेंट बढ़ रहा है तनख्वाह में राजू जी। लेकिन चिंता ये थी कि 58 साल कैसे कटेंगे भाई, इस माहौल में जहाँ छुट्टियां नहीं मिलती, जहाँ पे एक दूसरे के पैर खींचे जा रहे हैं, जहाँ पे ट्रांसफर का डर है, जहाँ डेली ड्यूटी में घोटाला होने की संभावना है कि कोई आराम कर रहा है और हम रगड़ा खाते जा रहे हैं। कैसे कटेंगे 58 साल? भाई बचना है अब। तो इच्छा बहुत बड़ी थी साहब, जुट गए, कुछ भी दाव लप्पे लगाने के लिए तैयार थे और लगा दिया साहब। क्योंकि आपका विजन, जब आप किसी चीज को देखते हो, विजन कंप्लीट होता है ना, तो दाव पे लगा देते हैं आप चीज। तो आप भी अपने आप से कभी पूछना कि आपकी इच्छा कितनी है, ड्रीम कितने हैं, आप उसको पाने के लिए ललायत कितने रहते हैं, एक्साइटेड कितने हैं आप। कभी आपने ऐसा फील किया कि जो चीज मुझे चाहिए वो ना मिली तो क्या होगा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप से पूछने से अंदर से एनर्जी का जो है ना ज्वालामुखी फूट जाता है। तो हम पूछते थे अपने आप से, जो सपने देख लिए हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, क्या होगा? क्या होगा आपका? लेकिन हम पूछते नहीं कभी भी। हमें डर लगता था साहब, बुखार आ जाता था। भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे प्यारी चीज जो मेरे पास में होगी उसकी कसम खा के बोलता था। अगर कभी भी दिमाग में ये ख्याल आता था ना कि डायमंड नहीं बने, तो बुखार आ जाता था। ऐसा लगता था एडमिट हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते थे। बनना है, एनी हाउ कंडीशन कुछ भी हो जाए, डायमंड बने बिना रहा नहीं जा सकता। अब लाइफ देख ली, लाइफस्टाइल देख लिया, कुछ भी करेंगे अब, कुछ भी दाव पे लगा देंगे, अपने आप को बिछा देंगे नीचे। तो वो कर दिए सब, और वो हो गया हमारे साथ। आज हम विनस हैं, पर हमारी टीम में डायमंड की लाइन लगी पड़ी है ना? अचंभित हैं लोग आज हमारे काम को देख के, अचंभित हैं कि ये हो क्या रहा है। डायमंड पे डायमंड, डायमंड पे डायमंड, डायमंड पे डायमंड, इधर उधर से कोई निकल नहीं रहा, इधर खबर रुक नहीं रही है। अभी प्रदीप फोगाट जी डायमंड बने, अभी 1 जून को मंजीत साहब डायमंड बन रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में अभी कृष्ण यादव जी का जो है प्रमोशन कर देंगे डायमंड का। उसके बाद में फिर राजू जी का नंबर है ना? राजू जी का ही कितना बचा है? अपकमिंग आईडी पे तो डायमंड दिखा रहा है, बस अपकमिंग को हटाना है, तो फिर राजू जी आ जाएंगे। उसके बाद देखें तो अपने स्वामी जी तैयार हैं बिल्कुल आगे पीछे, तो लाइन लगी है सर। उसके पीछे अपनी एमरल्ड और रूबी लाइन में लगे पड़े हैं। तो इतना काम किया साहब, क्योंकि इच्छा थी, और इच्छाएं हमने आज तक भी मरने नहीं दी। अभी राजू सर बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा डायमंड होने चाहिए। इच्छाएं अभी भी बहुत बड़ी हैं सर। इच्छा ये नहीं है कि हम 2-4 करोड़ रुपए कमा गए और अब हमारी इच्छाएं हो गई, नहीं सर। आज भी फ्रेशर लेवल की तरह अपने आप को रगड़ते हैं साहब, काम में लगे रहते हैं 24 घंटे, बल्कि और ज्यादा पहले से मेहनत बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि अब उनकी भी उम्मीदें पूरी करनी है जो हमारे साथ आए थे। ठीक है साहब, उनकी भी उम्मीदें पूरी करनी है। अब नेटवर्क बड़ा हो गया है, एक आध साथी का कॉल नहीं उठ पाता तो वो बात दूसरी है, बट मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ ना 50,000 के सामने। भाई 50,000 के लिए एक मैं हूँ। तो कई बार अगर मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, किसी का कॉल वोल अगर नहीं भी उठता तो मेरे पे गरीब
पे दया खा लेना कि भाई जो है ना 50,000 लोग हैं, क्या पता मैं किस काम में लगाऊं। मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, बाकी रगड़ रखा आज भी है ना, उम्मीद नहीं की कभी किसी से, ठीक है, और जिम्मेदारी लेके काम किया। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? कितना बड़ा जीवन हो गया, बताइए आप, सोच के देखिए। रियल बोला जा रहा है, कोई प्रमोशन नहीं है। अब हर साल विद फैमिली विदेश यात्रा होती है तो होती है। अब 8 लाख रुपए बहुत होते हैं सर, भाई मेरे लिए बहुत है। आप कितना रखते हैं 8 लाख कुछ जगह, मुझे नहीं पता, लेकिन 8 लाख बहुत होते हैं। खाता भी है ना ऐसे बढ़ता हुआ नजर आता है, और बैंक मैनेजर को भी पता चल जाए ना कि वो आया है, तो भैया जी, अरे कोई आरटीजीएस का फॉर्म भी भरना पड़े ना तो बच्चा भी भर लेता है, लेकिन वो भरने नहीं देते बैंक मैनेजर जब चले जाते हैं तो। अरे अरे भरो सर का, बैठो सर, आइए सर। सर कितने रिस्पेक्ट दिलाता है ये 8 लाख रुपए, है ना। सुविधाओं के नाम पे खड़े ही रहते हैं वो। सर आपको कुछ चाहिए बैंक में, कुछ क्रेडिट कार्ड चाहिए या वो चाहिए, तो भैया जी 8 लाख बहुत होते हैं। जीवन कैसा हो गया, लग्जरी हो गया आज, है ना। 1% से भी ज्यादा कुछ होता हो ना तो वो हो गया। तो इसके लिए 4 साल तैयारी करना, अपने आप को झोंकना, सिस्टम में अपने आप को ढालना, अपलाइन के अनुभव को इस्तेमाल करके मेहनत करना, कौन सी बड़ी बात है भाई। मुझे कई बार हंसी आती है कि अगर कोई साथी काम नहीं कर रहा है या फिर अटकेलिया खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है बस बैक जाने की जरूरत है, हमारे सपनों में कमी है। जिस दिन सपने इतने भयंकर हो जाए ना आपके कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, अगर कभी अपने आप से पूछें कि सपना टूट गया तो क्या होगा, उस दिन देखना सर काम कैसे होता है फिर। लेकिन यहाँ होता क्या है, लगभग लगभग मुझे 9 साल होने को आ गए हैं, 1-2 महीने की कमी है शिप शॉप में, और 9 साल से मैं ऑब्जर्वेशन ही कर रहा हूँ। हजारों लाखों लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके अंदर कमी सिर्फ